वेल स्टूडेंट्स, आज हमारी बुक इंडियन डेवलपमेंट के हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पॉवर्टी से पहले जितने भी हमारे पास चैप्टर हैं, किसी बुक में 5 हैं, किसी में 6 हैं, ये सारी के जो टोटल मार्क्स है वो है 12। हम पहले से ही करंट चैलेंजेस जिसमें कि 6 चैप्टर थे कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर जो कि अकेला 6 मार्क्स का था उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 and this portion of 6th chapter is of 12 marks। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर 1 में से वो है दैट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आवर इकोनॉमी इज़ अ स्टैगनेंट इकोनॉमी। अब स्टैगनेंट इकोनॉमी उससे कहते हैं जो चल तो रही हो लेकिन उसकी ग्रोथ ना के बराबर हो। ठीक है, इज वन विच सो वेरी लिटिल और नो ग्रोथ। और हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 1860 से 1945 और 1925 से 1950 के बीच में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो परसेंटेज बेस पर थी 0.5% पर एनम या 0.1% पर एनम। जो ग्रोथ रेट थी हमारी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट वो ये थी, यानी कि करीब करीब ना के बराबर हमारी इनकम में ग्रोथ हो रही थी। इसलिए हमारी इकोनॉमी को क्या कहा गया है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वेल, सेकंड पॉइंट इज backward economy. Now why we called our economy backward at that time? It's all because simply backward economy means where per capita of income is very low। देखिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या आती है कि ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो और नेग्लिजिबल, एंड बैकवर्ड इकोनॉमी इज बिकॉज पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज जस्ट ₹230, केवल 230 रुपये एक एवरेज इंडियन की इनकम थी। ना वन मोर फीचर इज एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। हमारा जो एग्रीकल्चर जो अंग्रेज हमें देकर गए थे वो भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था। क्यों पिछड़ा हुआ था? देखिए, इसके कुछ पॉइंट ये है कि दैट 72% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर बट द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी जस्ट 50%। करीब करीब 1/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन एग्रीकल्चर का शेयर उस समय जीडीपी में वो केवल 50% था। और याद रखिएगा, उस समय हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था वो भी कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। देखिए, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बहुत ही लो थी, इतनी लो थी कि हम अपने देश के लोगों के खाने के लिए भी पूरा पर्याप्त फूड ग्रेन्स अपने लिए भी अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सिंपली इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस because production of machine और प्रोडक्शन थ्रू मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कोई खास प्रोडक्शन हमारे देश में उस समय नहीं हो रहा था, सिर्फ 1-2 इंडस्ट्री ही थी, वो भी केवल कुछ ही जगह। ठीक है, और जिस समय अंग्रेज यहाँ से गए उस समय हमारी स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री करीब करीब वो यहाँ से बर्बाद करके गए हुए थे। तो हमारी इंडस्ट्री यानी बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास थी नहीं, और छोटी इंडस्ट्री ज़्यादातर अंग्रेज हमारी डिस्ट्रॉय करके चले गए थे। ये वाला पॉइंट हम और अच्छे से अगले चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे। वेल, और क्या फीचर थे? फीचर थे हमारे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। जिस समय अंग्रेज यहाँ से गए हमारे देश में अकाल भी पड़ा हुआ था, और अकाल के बाद से हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इतनी गरीबी हो गई थी कि लोगों के पास फूड, क्लॉथ, शेल्टर तक के भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। यहाँ तक कि एक बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जो कि केवल 2 समय की जो उसका मील है वो भी अवेलेबल अपने लिए नहीं कर पा रही थी। जिस समय अंग्रेज यहाँ से गए वो छोड़ के गए हमारे लिए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वो चाहे कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पावर हो, सभी में डेवलपमेंट करीब करीब बहुत ही लो था, क्योंकि ब्रिटिशर्स केवल उसी सेक्टर को डेवलप करते थे जिस सेक्टर से उन्हें बेनिफिट हो सके। तो वो बाकी चीज़ों को डेवलप करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे। देखिए, बड़ी ही डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट के ऊपर। इतनी डिपेंडेंसी थी हमारी इंपोर्ट के ऊपर क्योंकि हम अपने यहाँ तो कुछ बना नहीं रहे थे।
तो हमें अपने प्रोडक्शन गुड या कहें कैपिटल गुड, अपने डिफेंस इक्विपमेंट तो खैर बहुत से ऐसे हैं जो हम आज भी दूसरों से ही लेते हैं, और यहाँ तक कि कुछ कंज्यूमर गुड भी हमें विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ते थे। हमारी इतनी डिपेंडेंसी थी, हम अपने यहाँ कुछ भी बना नहीं रहे थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन मीन्स ज़्यादातर लोग हमारे उस समय भी ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते थे, रूरल एरिया में रहते थे। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि हमारे अर्बनाइजेशन शहरों की तरफ गए हुए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहरों में रोज़गार तब होता है जब इंडस्ट्री सेटअप हो, और इंडस्ट्री का वहाँ पे कोई उस समय सीन नहीं था, इसलिए अर्बनाइजेशन भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो ये कुछ पॉइंट थे आज हमारे पास, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर आता है तो हमेशा लॉन्ग में आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। जो भी पॉइंट कराए जा रहे हैं, ये नोट्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, इनसे नोट्स बनाइए। जो पॉइंट समझ में ना आए वो दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है।